ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भगवद गीता चैप्टर नंबर 1 श्लोक संख्या 3। एक मिनट में गीता तो कल जैसा कि हमने चर्चा किया था, पहले श्लोक में तो धृतराष्ट्र इंक्वायरी करते हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या करने वाले हैं। तो उसमें धृतराष्ट्र के मनोभाव, ये मनोभाव प्रकट होता है कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र इस भय में है कि कहीं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आकर उनके पुत्र और पांडवों के बीच में समझौता ना हो जाए। और अगर समझौता नहीं भी होता है तो धृतराष्ट्र के हृदय में ये डर चल रहा था कि धर्म क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण इस क्षेत्र का प्रभाव जो है पॉजिटिव तरीके से होगा युधिष्ठिर महाराज और उन पांडवों के ऊपर, तो उनकी शक्ति बढ़ेगी और उनके तरफ से भगवान कृष्ण भी हैं। तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि उनके जो पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं दुर्योधन आदि, उनका वध हो जाएगा और वो लोग हार जाएंगे। इस मनोभाव को जानते हुए संजय दूसरे श्लोक में कल जो हमने चर्चा किया वो बोलते हैं कि ये बात सत्य है। दुर्योधन अभी इस युद्ध की गंभीरता को समझते हुए, हालांकि दुर्योधन पूरी तरह से पहले कॉन्फिडेंट थे कि युद्ध में उनकी ही विजय होगी, लेकिन जब वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं और पांडवों की सेना सामने देखते हैं और भगवान कृष्ण को अर्जुन के रथ में आसीन देखकर उनके हृदय में ये डर उत्पन्न होता है। फिर वो गंभीर हो जाते हैं कि हो सकता है कि पांडव भी युद्ध को जीत सकते हैं। इसलिए वो खुद, हालांकि अपने उनका मानसिक भाव ये रहता है कि अपने आप को राजा समझते हैं, किसी से कम नहीं मानते, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति होते हुए भी जो है वो खुद स्वयं द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और हरे कृष्ण और उनसे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से व्यूह रचना की गई है पांडवों तथा उनके सेनाओं की, ताकि वो प्लानिंग करके आगे युद्ध में बढ़ सकें। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा जो श्लोक है, तीसरे श्लोक से लेकर के आगे के कुछ 8-10 श्लोक दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को बता रहे हैं युद्ध की परिस्थितियां और सेनाओं का निरीक्षण करते हुए वो सेनाओं के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये सारे श्लोक बोले जा रहे हैं संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को। तो इन श्लोकों में संजय
बताते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन के हृदय में वो डर छुपा हुआ है कि जिसका वो डर क्यों उत्पन्न हुआ है। युद्ध क्षेत्र में आने के पहले दुर्योधन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे, यानी पूरा उनको विश्वास था कि युद्ध में तो हम हमारा ही विजय होगा, क्योंकि उनके तरफ से भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, और उनका सैन्य बल भी ज्यादा है, और साथ में भगवान कृष्ण की नारायणी सेना भी उनके पास है, तो उनका पूरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन जैसे ही धर्म क्षेत्र में प्रवेश किए, कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो उनका जो ये डर है उत्पन्न होने लग जाता है कि हम हार भी सकते हैं। तो इसका कारण क्या है कि धर्म क्षेत्र पवित्र स्थान होने के कारण जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग या धार्मिक लोग हैं, उनके हृदय में डर उत्पन्न होता है, उनकी शक्तियां कम होती हैं, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी शक्तियां बढ़ती हैं। तो इन दो श्लोकों पे हमने शिक्षा भी चर्चा किया था कि इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि हर मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर कुछ दैवी प्रवृत्ति भी होते हैं, कुछ आसुरी प्रवृत्ति भी होते हैं। दैवी प्रवृत्ति मतलब अच्छे गुण होते हैं, देवताओं के जो गुण होते हैं, भगवान के भक्ति से संबंधित जो गुण होते हैं। और कुछ आसुरी प्रवृत्ति होती हैं जो असुर के जो गुण होते हैं। तो अगर हम अपने अंदर के आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना चाहते हैं और जो दैवी प्रवृत्ति है उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे हमको एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, अपने आप को ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे वस्तुओं के साथ और ऐसे परिस्थिति में रखना चाहिए जहाँ पे हमको भगवान का या धर्म का संग मिल सके, ताकि हमारे अंदर की जो दैवी प्रवृत्ति है वो बढ़ सके, और जो आसुरी प्रवृत्ति है वो इस तरह से नष्ट हो सके, है ना। जैसे मान लीजिए दो लोग दो लोग फाइटिंग कर रहे हैं, ए और बी, है ना। अगर आप चाहते हो कि ए, हाँ, ए जो है जीत जाए और बी है वो हार जाए, तो इसका क्या तरीका है कि आप ए को तो स्ट्रेंथ दो, यानी उसको खिलाओ पिलाओ, एनर्जी ड्रिंक दो, और बी को भूखा रखो। तो बी जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, और ए जो है मजबूत हो जाएगा और बी से जीत जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि अपनी जो बुरे आदतें हैं, आसुरी प्रवृत्ति हैं, इन गुणों को हम इसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर कुछ दैवी प्रवृत्तियां भी हैं। दैवी प्रवृत्तियां मतलब अच्छी क्वालिटीज, देवताओं की जो प्रवृत्तियां होती हैं, तो उन उनका स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, और जो आसुरी प्रवृत्ति है, उनका स्ट्रेंथ कम होना चाहिए। जब हम गलत संग में रहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ाने वाले संग में रहते हैं, तो वहां पे जो आसुरी प्रवृत्ति होती है उनकी जो शक्ति है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे जब हनुमान जी लंका गए थे, तो लंका जब वो गए तो दिन में प्रवेश किए, तो असुर लोग उस समय सो रहे थे ज्यादातर, उतना हलचल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त होने लग गया, तो हनुमान जी देखे, अरे इधर तो सूर्यास्त होने के बाद असली कार्य प्रारंभ हो रहा है। सारे असुर लोग जागृत हो रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कोई मदिरा पी रहा है, कोई मांस भक्षण कर रहा है, कोई खून पी रहा है। उनकी शक्तियां बढ़ रही हैं असुरों की। तो असुरों की शक्तियां बढ़ती हैं कब, रात्रि में, है ना। और दिन में ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सतोगुण में किसकी शक्तियां बढ़ती हैं, दैविक गुणों की शक्तियां बढ़ती हैं। तो इसी प्रकार से हम अगर चाहते हैं हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन आए कि जो दैवी गुण हैं उनमें बढ़ोतरी हो, उनकी शक्ति बढ़े, और आसुरी गुण है वो नष्ट हो जाएं, तो हमको क्या करना चाहिए, जो दैवी गुण रखने वाले जो भक्त हैं या मनुष्य हैं उनका संग करना चाहिए, और भगवान को जीवन में लाना चाहिए। जब हम भगवान को अपने जीवन में लाते हैं, तो अपने आप भगवान के साथ साथ धर्म भी आ जाता है ना। जैसे यहाँ पे भगवान की उपस्थिति के कारण ही जो है पांडवों की शक्ति जो है बढ़ गई है, और भगवान की उपस्थिति के कारण ही अपोजिट साइड में देख रहे हैं जब दुर्योधन, तो उनको संशय उत्पन्न हो रहा है, डर उत्पन्न हो रहा है, जबकि पहले वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि हाँ मैं ही विजयी होऊंगा। लेकिन अब धीरे धीरे उनके हृदय में डर उत्पन्न हो रहा है, यानी उनकी शक्ति में कमी आ रही है, कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। उसी प्रकार से जब हम भगवान को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारी दैवी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, अच्छी क्वालिटीज बढ़ती हैं। भगवान को कैसे जीवन में लाते हैं ये भी हमने चर्चा किया था, कि हम भगवान को अपने जीवन में ला सकते हैं भगवान के नाम के द्वारा। सही है, सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय है ना। भगवान को पुकार के, जैसे आप किसी को बुलाते हो तो कैसे बुलाते हो, नाम लेके ना। नाम लेते हैं तो वो व्यक्ति आ जाता है। तो जो जितना भगवान के नाम का जप करता है, सबसे सरल महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जो जप करता है नियमित रूप से,
तो भगवान उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, जैसे भगवान प्रवेश करते हैं तो जो आसुरी गुण है वो नष्ट होने लग जाते हैं। तो ये है भगवान की उपस्थिति का प्रभाव। तो अब आगे देखते हैं, तीसरा नंबर श्लोक है, इसमें दुर्योधन बोल रहे हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसमें बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन, ओ माय टीचर, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु, सो एक्सपर्टली अरेंज्ड बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल द सन ऑफ द्रुपद। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आ गए हैं उस संशय को लेके, उस भय को लेके, और अब वो चर्चा करने वाले हैं कि आप सामने वाली आर्मी को देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने जो है आर्मी व्यवस्थित की है ताकि प्लानिंग कर सकें। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं द्रोणाचार्य को, पश्य एतान, एतान मतलब ये जो सामने, इनको देखिए, पांडु पुत्राणाम, पांडुओं के पुत्रों द्वारा जो व्यवस्थित है, क्या व्यवस्थित है, व्यूढ़ाम, अमूम, चा अमूम मतलब जो उनका मिलिट्री फोर्स है, आचार्य महतीम चमूम, महतीम मतलब बहुत ग्रेट, बहुत विशाल, जो जो सेना को है इन्होंने व्यवस्थित करके रखा है। व्यूढ़ाम मतलब होता है व्यूह रचना, को व्यूढ़, व्यूह बोला गया है, अरेंज किया है। जो मिलिट्री पहले जो युद्ध करते थे, तो आज भी युद्ध करते हैं तो पूरा बटालियन वो लोग बनाते हैं और अरेंजमेंट करते हैं। हालांकि पूरा प्लानिंग होता है, फिर कमांडर ऑर्डर देता है तो सैनिक उस हिसाब से युद्ध करते हैं। लेकिन आज का जो अरेंजमेंट है उससे कई गुना ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से पहले के महा जो युद्ध होते थे, धर्म युद्ध होते थे, उसमें लोग अरेंजमेंट करते थे। जैसे आप अगर रामायण और महाभारत से हमको रेफरेंस पता चलता है कि युद्ध के टाइम पे वो लोग सर्प व्यू रचना करते थे, गरुण व्यू रचना करते थे, चक्र व्यू करते थे, जिस चक्र व्यू में अभिमन्यु फंस गया था, जो अर्जुन को ही केवल भेदना आता था। तो इस तरह से व्यू रचना करके जो वैज्ञानिक तरीका होता है और उसके कुछ नियम कानून होते थे, तो सामने वाला जब युद्ध करने जाता था तो उस व्यू रचना के नियम कानून का पालन करते हुए युद्ध करता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे दुर्योधन क्या बोल रहे हैं, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम, इतनी विशाल सेना को आप देखो, ऑब्जर्व करो, और साथ में ये भी ऑब्जर्वेशन करो कि व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता, कि आपके जो शिष्य द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का पुत्र कौन था, धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न जो है उसने ही अरेंज किया था पांडवों की तरफ से, पांडवों की तरफ से धृष्टद्युम्न ने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यू रचना बनाई थी। तो उसको दुर्योधन इंगित कर रहा है और साथ में द्रोणाचार्य को बोल रहा है कि वो कौन है, तव शिष्येण, वो आपका ही शिष्य है, आपने ही ट्रेनिंग दिया है उसको, धीमता, बुद्धि, आपके ट्रेनिंग के द्वारा आपके शिष्य, आपका शिष्य बन के जो शिक्षा प्राप्त किया है उस बुद्धि का इस्तेमाल करके आपके ही सामने विरोध में आके आपको मारने के लिए इतनी सुंदर विशाल सेना के साथ, पांडवों की इतनी विशाल सेना के साथ उसने ऐसी व्यू रचना किया है ना। तो दुर्योधन इस प्रकार से आके किसको बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं। तो अब इसमें क्या दुर्योधन का भाव प्रकट होता है ये भी हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम लोग ये तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। दुर्योधन, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahman commander in chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupad, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife. As a result of this quarrel, Drupad performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet, as a liberal Brahmana, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupad, Drishtadyumna, was entrusted to him for military education. Now, on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of the Pandavas, and it was he who arranged for their military phalanx after having learned the art from Dronacharya. Duryodhana pointed out this mistake of Dronacharya's so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this, he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in battle against the Pandavas, who were also Dronacharya's affectionate students. Arjuna especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhana also wanted that such leniency in the fight would lead to defeat. तो यहाँ पे देखिए दुर्योधन का एक बहुत ही जो अंदर का भाव प्रकट होता है। इस प्रकार से दुर्योधन जो बोल रहे हैं द्रोणाचार्य के पास आके कि आप अपने सामने देखिए, आपके ही शिष्य के द्वारा बनाया हुआ
ये व्यू रचना है जो आपके ही खिलाफ यूज करके हमको मारने वाला, आपको मारने वक्त के लिए बनाया गया है। तो ये व्यू रचना किसने बनाया था? द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण, द्रुपद का जो पुत्र है। तो इसके बारे में दुर्योधन ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। दुर्योधन इस चीज को द्रोणाचार्य का डिफेक्ट के रूप में देख रहा है कि दोष है। क्या क्या दोष देख रहा है? कि द्रोणाचार्य को पता था, द्रोणाचार्य का द्रुपद महाराज के साथ कुछ वाद विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, है ना। वो स्टोरी लंबा है लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। दोनों साथ में पढ़ते थे जब, तो द्रुपद महाराज द्रोणाचार्य से मित्रता होने के कारण बोले थे कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुमको दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन एक ऐसा समय आया था जब उनको जरूरत पड़ी, तो उनकी पत्नी उनको भेजी कि जाओ, आपको तो बोला था, आपके मित्र ने वचन दिया था आधा राज्य देगा, तो अभी तो आप मांगे नहीं, लेकिन अभी जरूरत है ना। तो वो गए। तो द्रुपद राधा राज्य तो देने की दूर की बात है, अपने मित्र के रूप में भी स्वीकार करने में हेजिटेट कर रहे थे। आधा राज्य तो दिया नहीं, तो वो चीज द्रोणाचार्य को बुरा लगा। और इसके कारण उन्होंने फिर जब पांडवों को ट्रेनिंग दिया, अर्जुन जब आए दक्षिणा के लिए, तो वो बोले कि आप जाओ द्रुपद महाराज को हरा के उनका राज्य लेके आओ। तो अर्जुन गया और द्रुपद महाराज को हरा दिए और राज्य इनको सौंप दिए। तो इससे द्रुपद महाराज का क्रोध बढ़ा, तो उन्होंने फिर एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें यज्ञ में द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। तो उस यज्ञ के दौरान एक पुत्र भी प्राप्त हुआ और एक पुत्री भी प्राप्त हुई। पुत्री का नाम था द्रौपदी, जिसका विवाह फिर अर्जुन के साथ हुआ। और जो पुत्र हुआ उसका नाम था धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न पैदा हुआ था, ये सब लोग जानते थे, द्रोणाचार्य को भी पता चल गया था कि मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है ना, यज्ञ के द्वारा। और देखिए वैदिक सभ्यता में कि धृष्टद्युम्न, द्रुपद महाराज, उनको इतना फेथ था द्रोणाचार्य पे कि द्रोणाचार्य एक आदर्श ब्राह्मण है, तो अपने पुत्र को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए उनके पास ही भेजे, है ना। उनको विश्वास था कि अच्छा ट्रेनिंग देंगे, अपना ब्राह्मण का कर्तव्य का पालन करेंगे। और द्रोणाचार्य की महानता देखिए कि वो जानते हैं कि ये बड़ा होके मुझे मारने वाला है, मैं इसको जो भी शिक्षा दूंगा इसका इस्तेमाल करके क्या करेगा, मुझे ही मारेगा। लेकिन फिर भी आदर्श ब्राह्मण का अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और ट्रेनिंग भी दिए, है ना। ये है वैदिक सभ्यता और आज के सभ्यता में जो आधुनिक सभ्यता है, इसमें अंतर। यानी वहां पे लोग अगर युद्ध भी करते थे, वाद विवाद भी होता था, शत्रु भी बनते थे, तो उसमें भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते थे। ब्राह्मण का धर्म है उसको नहीं छोड़ता था, क्षत्रिय जो धर्म है वो नहीं छोड़ता था, है ना। द्रोणाचार्य जो है मिलिट्री ट्रेनर थे, वो ट्रेनिंग देते थे, मिलिट्री के आचार्य थे, तो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ रहे हैं। अपने जो व्यक्ति उनको आगे चल के मारेगा जानते हैं, उसको भी ट्रेनिंग करने के लिए देने के लिए तैयार है। ये होता है लिबरल ब्राह्मण की निशानी। लिबरल मतलब उदार, उदारता होती है ब्राह्मण की। तो ये है एक महान गुण है द्रोणाचार्य का। लेकिन दुर्योधन इसको किस रूप में देख रहा है? दुर्योधन उनको बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी ये गलती कर दिया है। क्या गलती कर दिया है? ये जो बोल रहा है यहाँ पे दुर्योधन कि इतना अच्छा देखिए, विशाल सेना आपके सामने खड़ी है और बहुत ही अच्छा व्यू रचना किया गया है, किसने किया? आपके ही शिष्य ने किया है। और साथ ही साथ में द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र जो आपको मारने के लिए आया है, मारने के लिए पैदा हुआ है, उसने ही ये सेना का रचना किया है, व्यू का रचना किया है, और आपने ही शिक्षा दिया है तभी कर पाया है। तो देखिए आप ऑलरेडी एक मिस्टेक कर चुके हैं, आपकी ही गलती के कारण अभी हमको सबको सजना भुगतना पड़ेगा। यानी आपको भी, आपका मृत्यु का कारण आपका गलती बनेगा। तो इस तरह से दुर्योधन उसको किस रूप में देख रहा है? डिफेक्ट के रूप में देख रहा है। तो ये अंतर होता है। जो भगवान का भक्त नहीं है, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो वो साधुओं में या अच्छे प्रवृत्ति के लोगों के जो गुण होते हैं उसमें भी वो दोष के रूप में देखते हैं, हाँ। ये अंतर होता है। लेकिन जो साधु होते हैं वो दूसरे के दोष में भी कुछ अच्छा देखते हैं, क्योंकि साधुओं का स्वभाव होता है भगवान का स्वभाव के जैसा, भगवान अदोषदर्शी है। भगवान विष्णु का स्वभाव बताया गया है पुराण में कि वो जब देखते हैं उनका कोई भक्त है, उसके अंदर हजारों दोष हैं, तो भगवान आंख बंद कर लेते हैं, देखते नहीं हैं। लेकिन हाँ बैठिए। और अगर कोई एक छोटा सा गुण होता है तो भगवान उसको बहुत बड़ा करके देखते हैं। ये भगवान का गुण है। इसलिए जो भगवान के भक्त बनते हैं तो भगवान के सारे गुण उनके अंदर आते हैं। तो भगवान के अंदर तो असीमित मात्रा में है सारे गुण, लेकिन भगवान के भक्त के अंदर भी
भगवान के सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं सीमित मात्रा में। जो दया है, जो अदोष दृष्टि है, जो ईर्ष्या रहित होना है, ये सारे जितने भी अच्छे गुण हैं, 26 गुण बताए गए हैं शास्त्रों में, तो भक्त के अंदर उत्पन्न होते हैं। भागवतम के चौथे स्कंद में आपने ये प्रसंग सुना होगा सती माता का, कि किस प्रकार से भगवान शिव का इतना निंदा किया, दक्ष प्रजापति ने अपराध किया, तो इसलिए सती माता ने अपने शरीर ही त्याग दिया। तो उस प्रसंग में सती माता बोलती हैं कि भगवान शिव जो है वो साधुओं की कैटेगरी में सर्वोत्तम है, साधुत्तमा, और आप जो निंदा कर रहे हैं, आप असाधुओं के कैटेगरी में सबसे सबसे ऊपर हैं, असाधुत्तमा। तो 6 कैटेगरी के लोग बताए गए हैं इस प्रसंग के अनुसार। हमारे आचार्य लोग कैटेगराइज करते हैं, 6 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है साधु, और दूसरा होता है असाधु, है ना। साधु मतलब अच्छा, साधु शब्द का अर्थ होता है अच्छा, असाधु मतलब बुरा, बेकार। तो जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और असाधु प्रवृत्ति दूसरे कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी है साधु तरा, साधु, साधु तरह, साधु तमा, समझ पा रहे हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री में जा रहा है। और इधर असाधु, असाधु तरह, असाधु तमा, ये 6 कैटेगरी के लोग हो गए। तो साधु कौन है? जिसको किसी व्यक्ति के अंदर दोष और अच्छे गुण दोनों दिखता है, लेकिन वो केवल अच्छे गुणों को ग्रहण करता है और दोष को क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, उसको साधु बोलते हैं। असाधु किसको बोलते हैं? असाधु वो व्यक्ति है जिस जो किसी व्यक्ति के अंदर दोष और अच्छे गुण दोनों को देख लेता है, लेकिन केवल दोष को ही पॉइंट आउट करता है, उसी को ग्रहण करता है, और जो अच्छे गुण है उसको नेग्लेक्ट कर देता है। वो ऐसा व्यक्ति कौन है? असाधु है। जो साधु तरह है वो कौन होता है? जो किसी व्यक्ति के अंदर दोष देखता ही नहीं है, केवल उसको अच्छे गुण ही दिखते हैं, वो साधु तरह है। और असाधु तरह कौन है? जिसको किसी व्यक्ति के अंदर केवल दोष ही दिखते हैं, अच्छे गुण दिखते ही नहीं है। यानी अच्छे गुण अगर दिख रहे हैं तो आंख बंद हो जाता है उसका, समझ पा रहे हैं ना। और साधु तमा कौन है? साधु उत्तमा कौन है? जो किसी के अंदर कोई दोष है उसको भी अच्छा करके और बड़ा करके देखता है ना। जैसे भगवान कृष्ण का उदाहरण लीजिए साधु तमा में, कि भगवान कृष्ण को जब पूतना मारने के लिए आई थी, पूतना किस लिए आई थी? मारने के लिए आई थी, दूध दूध पिलाने के उद्देश्य नहीं आई थी, विष पिलाने के उद्देश्य से आई थी। भगवान कृष्ण, ये दोष है, तो भगवान कृष्ण इस दोष को कैसे देख रहे हैं? अच्छा करके देख रहे हैं। अरे ये तो माँ बन के आई है, मेरे को दूध पिलाना चाहती है, तो मैं इसको अपनी माँ की गति दूंगा, सोचिए। तो ये भगवान कृष्ण जो है साधु तमा है। इसलिए भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्ति करते हैं, भक्त बनते हैं, वो भी इस गुण को अर्जन कर लेते हैं, वो भी साधु तमा बन जाते हैं। किसी के अंदर के दोष को भी वो अच्छा करके देख पाते हैं। तो सती माता बोलती हैं कि भगवान शिव का ये गुण है, क्योंकि भगवान शिव तो वैष्णव नाम यथा शंभु, वो भगवान विष्णु के जितने भी भक्त हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान शिव। इसलिए उनके अंदर सारे भगवान विष्णु के जो गुण है, सारे गुण उनके अंदर भी हैं। तो भगवान शिव भी जो है अदोषदर्शी हैं, साधु तमा है। लेकिन जो असाधु तमा का क्या गुण है? किसी के अंदर के जो अच्छे गुण भी हैं उसको भी बुरा करके देखता है ना। जैसे कि दक्ष प्रजापति का सती माता उदाहरण देती है कि आप असाधु तमा है। शिव जी का जो महानतम गुण है वैराग, तो उसको किस तरह से देखते हैं? दक्ष प्रजापति क्या बोल रहे थे कि जैसे कोई फटीचर बोलते हैं साधारण भाषा में, तो दक्ष प्रजापति जो है, दक्ष जो है उस तरीके से देख रहा था। लेकिन ये शिव जी का महान गुण है कि हालांकि वो भुवनेश्वर कहलाते हैं, पूरे भुवन के ईश्वर हैं, लेकिन भौतिक संसार से परम विरक्त हैं, कि वो अपने लिए एक महल भी नहीं बनाते, है ना। और शिव जी जो अपना वेशभूषा रखते हैं, आप सब जानते हैं, शमशान का राख लगा के रखते हैं, और क्या क्या पहन के रखते हैं, हड्डी कंकाल ये सब पहन के रखते हैं। तो ये उनका एक बहुत महानतम गुण है। क्या महानतम गुण इसमें छुपा है? कि वो ऐसे लोग, ऐसे भूत प्रेत पिशाच आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको कोई भी भक्त जाके प्रचार नहीं करेगा, कोई भी भक्त भी उसको सुधारने का प्रयास नहीं करेगा। हम लोग प्रचार करते हैं तो ऐसे लोग को प्रचार करते हैं जिनको श्रद्धा हो, तो हम बाकी जो आसुरी प्रवृत्ति उनको छोड़ देते हैं। तो शिव जी सोचे कि सब उनको त्याग कर देते हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? उनको भी भगवान विष्णु का भक्त बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उनके जैसे ड्रेस कोड रखना पड़ेगा ना। अगर मैं तिलक लगा के वैष्णव बन के बिल्कुल सतोगुण में जाऊंगा तो वो तो दूर से ही भाग जाएंगे, वो तो समझ जाएंगे विष्णु का भक्त है, प्रणाम का है, हमको विष्णु का भक्ति सिखाएगा, भगाओ इसको यहाँ से। तो इसलिए शिव जी उनके जैसा ही हुलिया बना के जाते हैं, ताकि लोगों को लगे भूत प्रेत पिशाच असुर जो है सोचे हमारे ही कैटेगरी का व्यक्ति है। फिर उनको शिव जी केवल इतना ही नहीं,
उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं, शक्ति देते हैं, सब कुछ देते हैं। केवल ये एक ही कारण है, ताकि वो उनके अनुचर बन के रहें। और जब अनुचर बनेंगे, फॉलोवर बनेंगे, तो उनको बैठा के कभी कभी फिर भागवत कथा करेंगे, धीरे धीरे उनको धीरे धीरे भक्ति में जोड़ेंगे। और इस प्रकार से वो राम कथा, भागवत कथा करते हैं और उनको भक्त बनाते हैं, और फिर अपने धाम से वैकुंठ धाम भेजते हैं। ये शिव जी का महानतम गुण है, सोचिए। और इस गुण को दक्ष प्रजापति कैसे देख रहा है? बहुत ही आसुरी तरीके से देख रहा है। तो उसी प्रकार से यह इस प्रसंग में भी हम देख रहे हैं कि दुर्योधन जो है, जो द्रोणाचार्य का जो महान गुण है, उदारता, द्रोणाचार्य जानते हैं कि धृष्टद्युम्न जो है उनको आके मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी इस बात को जानते हुए भी अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर उनको शिक्षा देने के लिए तैयार है। तो ये महानतम गुण है। लेकिन दुर्योधन यहाँ पे उनके इस गुण को दोष के रूप में दिखा के, और उनको क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली सावधान करने का चेष्टा कर रहा है कि आपने ऑलरेडी ये गलती कर दिया है, आप दोबारा ये गलती मत करना, नहीं तो आप निश्चित रूप में मारे जाओगे, है ना। क्या दोबारा गलती मत करना? कि आप बड़े लिबरल बन के, उदार बन के अपने शत्रु को आपने ट्रेनिंग दे दिया है, अभी वापस से आपके ही जो प्रिय शिष्य लोग हैं वो सामने खड़े हैं, पांडव भी, तो उनके प्रति ऐसी उदारता मत दिखा देना। युद्ध में अब आप पूरी युद्ध के तरीकों का इस्तेमाल करके उनको विपक्षी मान के उनको युद्ध करके मृत मारना है आपको। तो इस तरह से द्रोणाचार्य जो दुर्योधन जो है, द्रोणाचार्य जो उनके गुरु हैं और इतने वरिष्ठ हैं, उनको आके पहले तो दोष अर्पण कर रहा है, दोष देख रहा है महानतम गुण को, और फिर उनको शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है, जो कि एक महान अपराध है। तो हमको इस श्लोक से ये शिक्षा मिलती है कि हमको सबसे पहले तो भगवान के जो भक्त होते हैं, स्पेशली जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको हमको सजेशन या करेक्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। द्रोणाचार्य से जिससे उन्होंने शिक्षा लिया है, किसने? दुर्योधन ने। अभी उनको वो जाके शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है और उनकी गलती बताने का प्रयास कर रहा है। तो ये महानतम अपराध है ना। और दूसरा चीज हमको यहाँ पे शिक्षा मिलता है कि अगर हम भगवान का भक्त नहीं बनते हैं, साधु नहीं बनते हैं, और अगर हम ऐसे समाज में रहेंगे जहाँ पे जो अच्छे गुणों को भी बुरा करके देखा जाता है, तो हमारे अंदर भी वही भावना विकसित होगी, और हम अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में जिनके भी संपर्क में आएंगे, हर जगह केवल दोष ही देखेंगे। तो उससे अपने ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट होगा? नेगेटिविटी क्रिएट होगा, और हम खुद ही परेशान होंगे, सामने वाला परेशान नहीं होगा। जैसे दक्ष प्रजापति शिव जी में जितना भी दोष देख रहा था, शिव जी परेशान नहीं हुए उस चीज से, वो तो सहन कर गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा दक्ष प्रजापति ने जब उनका निंदा किया। शिव जी केवल तब क्रोधित हुए थे जब सती माता ने शरीर छोड़ दिया था, तभी क्रोधित होके वो जो है उनको डांट दिए। अदरवाइज अपने खुद के इंसल्ट के लिए, खुद के अपराध के लिए शिव जी ने कभी दक्ष प्रजापति को कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति, यहाँ पे आप दुर्योधन के प्रसंग में भी देखेंगे कि पूरे जीवन भर दुर्योधन पांडवों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता था, लेकिन उस ईर्ष्या के भाव रखने से किसको तकलीफ होता था? दुर्योधन को खुद तकलीफ होता था। हाँ। तो अगर हम अपने अंदर की ये जो आसुरी प्रवृत्ति है, इसको हम अगर इसका उपचार नहीं करेंगे, इसको हम नष्ट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए ही ये तकलीफ होगा कि हम जिस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, तो उसके अंदर के गुणों को भी हम दोष करके देखेंगे, तो उसमें उसको फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ही नुकसान होगा। हमारा एक तो हमसे अपराध होगा और पाप होगा, और दूसरा हम उस जीवन में भी हम दुखी रहेंगे, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है दुर्योधन। इसलिए भगवत गीता के हर कैरेक्टर से आपको शिक्षा मिलेगी, दुर्योधन से, अर्जुन से, द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से। और फिर जब भगवान कृष्ण उपदेश देना चालू करेंगे, तब तो उसमें तो अनंत शिक्षाएं हैं, तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, ये पूछना था कि इसमें जैसे द्रोणाचार्य को फेवरेबल बताया है, पांडवों के लिए ओके उनके ओके, हाँ फेवरेट्स हाँ। बताया है, हाँ तो समझ गया, समझ उन्होंने गया। क्यों साथ दिया कौरवों का? ओके, हाँ समझ गया। तो द्रोणाचार्य, ये प्रश्न कई बार लोगों के मन में होता है कि क्यों द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, जो कि पांडवों को जानते थे, पांडव उनके फेवरेट थे, और वो भली भांति जानते थे कि दुर्योधन, कौरव जो है अधार्मिक हैं, पांडव जो है वो पूरी तरह से निष्पाप है, निष्कलंक है, फिर भी उन्होंने इनका साथ क्यों दिया? तो इसके दो कारण है, बाह्य कारण और आंतरिक कारण। बाह्य कारण के रूप में तो ऐसा बताया जाता है क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बंधन में थे, क्योंकि वो उस जो हस्तिनापुर के सम्राट हैं,
भीष्म पितामह ने तो ये तो व्रत लिया था या वचन दिया था कि जो भी हस्तिनापुर का सम्राट होगा, मैं उसके पक्ष में उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो इसलिए वो उस वक्त हस्तिनापुर के सम्राट के रूप में थे धृतराष्ट्र, तो इसलिए उनको उनका पक्ष में लड़ना पड़ा। लेकिन आंतरिक कारण है, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह भगवान के महान भक्त होने के नाते भगवान की इच्छा को वो जानते थे, और भगवान की इच्छा थी कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह उनके तरफ से लड़ें। भगवान उनके माध्यम से ये स्थापित करना चाहते थे कि अगर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे महान धनुर्धर महान जो योद्धा हैं, वो भी अगर धर्म के अगेंस्ट भक्तों के विरोध में जाके अगर कार्य करेंगे, तो वो भी सफल नहीं हो पाएंगे, उनका भी मृत्यु हो जाएगा। ये दोनों जो हैं, प्रैक्टिकली ये दोनों ही, इनको दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह को तो था ही, और द्रोणाचार्य को भी ये वरदान प्राप्त था कि जब तक उनके हाथ में हथियार रहेगा, उनको कोई नहीं मार सकता है। तो ये बात साबित करने के लिए कि भीष्म पितामह जैसा महान योद्धा ही क्यों ना हो, जो अकेले एक अर्जुन नहीं सैकड़ों अर्जुन को एक साथ परास्त करने की शक्ति रखते थे, और ऐसा करके दिखाया भी था। भीष्म पितामह जब जिस दिन डिटरमाइंड ये डिटर्मिनेशन लिए थे कि आज मैं 5 पांडवों को नष्ट मार दूंगा, तो अर्जुन के साथ ऐसा फाइटिंग किया था उन्होंने। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था किधर से युद्ध और किधर से तीर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था अर्जुन को। और अर्जुन को फिर रथ रथ तोड़ के अर्जुन नीचे गिर गए थे। तब भगवान देखे कि अब तो अर्जुन गया, इसलिए भगवान पहिया लेके दौड़े थे भीष्म पितामह की तरफ। तो भीष्म पितामह का ऐसा शक्ति था, लेकिन फिर भी वो भगवान जब उनके तरफ से युद्ध किए और फाइनली मारे गए अर्जुन के माध्यम से, तो इस बात को साबित किया भगवान ने। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी थैंक यू वेरी भक्तों मच को सब लोग, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।